ये राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ पे आज आज़ादी की 78 वर्षों बाद भी इन गरीब गुम्मकड़ जातियों की ये विशेषता है कि इनके आज भी ना तो कहीं रहने के मकान हैं, ना इनके खेत कुएं की कोई भूमि उपलब्ध है, ना ही इनके पास कोई रोज़गार का साधन है। ये सिर्फ अपने बलबूते पर मांग तुंग कर या इधर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके इनका रोज़गार चला रहे। और ये झोपड़ियाँ बनी हुई है जिनमें ना कोई लेट बात है, खाली बिजली कनेक्शन भली मिले हुए हैं। और इनके पास वोटर आईडी भी यहाँ की है, राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पर इनको इन मकानों के पट्टे नहीं मिले। आज इनके पास नेता मंत्री आते हैं वोट लेने के लिए, आश्वासन दे के जाते हैं कि हमारे को वोट दो, हम आपको पट्टा देंगे। फिर 5 साल वाले नेताजी आते हैं वो भी चले जाते हैं, फिर 5 साल वाले नेताजी आते हैं वो भी चले जाते हैं। आज यहाँ पे राजस्थान के राजस्व मंत्री होने के बावजूद भी इनको पट्टा नहीं मिल रहा है। इनसे अपन कुछ जानकारी लेते क्या है। इनके लेट बात की भी ये फटी फटी साड़ियाँ जोड़ के ये बना रखा है। और बीपीएल के जो मकान है वो भी ये मकानों पे टायर पड़े हैं, झोंपड़ियाँ तिरपाल की बनी हुई है, फटे फटे तिरपाल उड़ रहे हैं और ये ऐसे झाड़ झाकड़ हैं। इनसे कुछ जानकारी लेते थे क्या विशेषता है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? हम यहाँ से कम हमारे बाप दादा के समय से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। प्रतापगढ़ जिले के अंदर। अच्छा। और ना तो हमारी कोई व्यवस्था हो रही है, खाली सिर्फ लाइट कनेक्शन, वो भी हमने पैसे देकर लाइट कनेक्शन करवाया है यहाँ। और बाकी हमने यहाँ से रह रहे, हमारी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकार आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल वगैरह सब यहाँ, और यहीं वोट डाल रहे हम कई वर्षों से। अच्छा। प्रतापगढ़ जिले के अंदर जनता पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले आ रहे हैं और आश्वासन दे के चले जा रहे कि हम अब किस बार पट्टा दे देंगे, तुम्हारे रोड बना देंगे, पुल बना देंगे। हमारे यहाँ का कीचड़ और हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ प्रतापगढ़ जिले के अंदर। ये लेटरिन बाथरूम पास नहीं हुए? ये लेटरिन बाथरूम भी पास नहीं हुए। हमारे लेटरिन जाने में खुले में जा रही है औरतें और बाल बच्चे, आदमी वगैरह सब। कोई लेटरिन बाथरूम भी नहीं है हमारे प्रतापगढ़ कच्ची बस्ती रंगास्वामी। रंगास्वामी कच्ची बस्ती नाम है इसका? हाँ, रंगास्वामी कच्ची बस्ती के अंदर। अच्छा। बीपीएल के मकान किनके पास हुए नहीं हुए? यहाँ एक ही मकान, किसी का भी बीपीएल का कोई पास नहीं हुआ है। सबके ये ऐसे तिरपाल वाली झोपड़ी बने हुए हैं। अच्छा। और अच्छा। को गेहूँ भी, राशन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। सरकार बता रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। जिन 80 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ तो वो लोग हैं जिनके रहने के मकान हैं, बाकी उनके पास इनकम कुछ भी नहीं है, बचाव कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास मकान तो है, उनकी छतें नहीं है। और 20 करोड़ लोग वो है जो आज भी गुम्मकड़ जाति में आते हैं, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। वो कोई ठिकाना नहीं है जो लोग ये आपके सामने खड़े हैं। आपके कहीं खेत को मकान, खेत कुएं है कि नहीं है? नहीं है, सब हमारे कोई खेती कोई जमीन नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा। इन झोपड़ियों के अलावा और कहीं पे आपकी जमीनें तो नहीं है? कोई जमीन नहीं है हमारे साथ। अच्छा। राशन कार्ड कहाँ का है? राशन कार्ड यहाँ का ही है। 5 किलो राशन मिलता नहीं मिलता आपको? यहाँ कम से कम 8-10 जनों को मिल रहा, बाकी किसी को नहीं मिल रहा। तो ये अच्छा, पूरी कच्ची बस्ती में? पूरी कच्ची बस्ती में 8-10 जनों को मिल रहा, बाकी किसी को नहीं मिल रहा। पूरी कच्ची बस्ती में कितने के लोग है ये रहने वाले ऐसे मकान? 150 मकान है कम से कम। 150। वोटर कितने के? वोटर कम से कम 1000 वोटर होंगे। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लमसम 150 मकान है और 1000 वोटर है, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं। आपने नगर पालिका में कलेक्टर साहब से कि कहीं मांग नहीं रखी पट्टे के लिए? बहुत बार पट्टे की मांग रखी है, फाइलें भी जमा करवा रखी है, ऑनलाइन फाइलें भी जमा करवा रखी है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन फाइलें दे रखी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ। अच्छा। और यहाँ पे स्कूल की कोई व्यवस्था ही नहीं है? स्कूल, आंगनवाड़ी, स्कूल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा। फिर ये छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाते हैं? ये सब कहीं नहीं जा रहे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे। अच्छा। और ये दादी माँ पेंशन इनको मिलती ही नहीं मिलती है? मिलती है, पर वो वोट नहीं नाकने को नहीं मिल रही है सर, नहीं मिल रही है। पेंशन मिले कि नहीं मिले? पेंशन नहीं मिले। अच्छा। आपने पेंशन मिले कि नहीं मिले? आपने पेंशन नहीं मिले। और थाने में ऐसा कौन है जनान राशि थाने पेंशन? अच्छा। और ना छोटे छोटे बच्चे स्कूल की व्यवस्था भी नहीं हटे? बिल्कुल नहीं है, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्कूल की व्यवस्था ही नहीं है हमारे। अच्छा। अटे कच्ची बस्ती में 150-200 मकान है, 1000 वोट है, तो उसके सड़क खड़क तो वही के? वही सड़क खड़क नहीं है। सड़क खड़क नहीं है। सड़क की व्यवस्था भी ये है, ये इनकी झोपड़ियाँ, ये लेट बात, और ये नालियाँ, यहाँ पे मच्छर भी उत्पादन होने जैसा है। और ये छोटे छोटे बच्चे है, ये बीमार होने का भी खतरा है। और कई समस्या है थाने।
पानी की कई व्यवस्था है? पानी की कई व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं, हसिंगपुर से ला रहे हैं, हसिंगपुर से ला रहे हैं पानी। कतरा दूर थी लाना पड़े? मतलब 1 किलोमीटर दूर से। 1 किलोमीटर दूर थी पानी भरी लाना पड़े? हाँ, पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। अच्छा सर पे उठा के ला रहे हैं पानी। अच्छा। और ये सारे कांग्रेस पार्टी वाले हाँ। और जनता पार्टी वाले वादा करके चले जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हमारे यहाँ। अच्छा, सुविधा नहीं है, अपने कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, मान के सुविधा छोड़ के ये हनुमान जी का भी के किया वो भी काम आगे स्कूल की व्यवस्था सही रही? स्कूल की नहीं हटे के? स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं, आंगनवाड़ी स्कूल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। बच्चे दिन भर ऐसे खेलते रहते दिन भर बच्चे। अच्छा, हाँ, इन्हों का थोड़ा इलाज करना पड़ता है। इलाज तो कहीं नहीं। आपने कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने आप मांग रखोगा बटा इन पूछोगा मकान का पट्टा सही रहा यूं? तो यहाँ कोई आंगनवाड़ी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। और यहाँ ना तो रोड है, ना नालियाँ हैं, ना सही तरह से रोड है, ना यहाँ जाने आने का रास्ता है। और यह सारी प्रकार से हम पिछले कम से कम कई वर्षों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादाओं के जमाने से रह रहे हैं, हमारे कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। और हम बड़े दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं यहाँ। आपके रोजगार का क्या साधन है? रोजगार का कोई साधन नहीं, भिक्षावर्ती करते हैं, कबाड़े का धंधा करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। भीख मांगने का और प्लास्टिक पन्नी बिनने का, ये बोतले बिनना, ये कबाड़ी का ये कर रहे हो? ये कर रहे हैं। जो सबूत के तौर पे वो मकान के ऊपर कबाड़ा पड़ा है? हाँ। अच्छा, ये आपका रोजगार का साधन है? हाँ, रोजगार का साधन है ये। और मकान मांगने के बावजूद भी पट्टा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा मकान। और सड़कें की ये स्थिति है, ये नालियां मच्छर हो रही है, और लेट बात ये साड़ियां बंदी जो। जी जी, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार के प्रतापगढ़ जिले की कच्ची बस्ती की स्थिति है। जो कच्ची बस्ती यहाँ से कलेक्टर से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी हमीनुर खान जी पठान साहब ने इन गरीब जनता की जो ये कच्ची बस्ती ऐसी परिस्थितियाँ हैं, इनको सबको इकट्ठे करके इनकी समस्याएं सुनी है। और ये इनकी बात बहन कुमारी मायावती जी, जो आयरन लेडी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है और 4 बार सांसद रह चुकी है, उनके पास पहुंचाएंगे ये। और खान साहब जो इनसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे इनके लिए? आपने आवाज़ उठाई खबर। तो ये सरकार ने जब कर रखा है कि भाई हम सरकार ने कह रखा कि भाई रोजी रोटी कपड़ा और मकान ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इन लोगों को मिलना चाहिए। गरीबी स्थिति से गुजरे हुए लोग हैं और इनके बाप दादा से लगान अब तक ये कहना है, मतलब जैसे काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टिपना वगैरह लेके जाते हैं। और गांव के अंदर समाज में भीख का काम होता है, पन्नी बीनते हैं, थैली बीनते हैं, नहीं समझ में, इसी से इनका रोजगार चल रहा है। इस रोजगार के अंदर यहाँ आज सांप बिच्छू कोई भी रह रहे, आए दिन कहना मतलब इन लोगों को परेशानी हो रही। इन लोगों के अंदर क्या है कि जानवर है, बिच्छू है, जानवर ऐसी बस्ती के अंदर ये रह रहे। तो आज इसके अंदर कहना मतलब कोई मरे करे कोई भी, तो इसकी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है इन लोगों का जल्दी जल्दी इनकी सुनवाई करें। आप लोगों से, कलेक्टर महोदय से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि कलेक्टर महोदय इन लोगों का सर्वे हो, इन लोगों को पट्टे दिया जाए। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही उन लोगों को पेंशन दी जाए। जिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा 5 किलो राशन दिया जाए। इसलिए आपसे लोगों से मेरा यही कहना। इसलिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये वीडियो जो भी सुन रहे हो सब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा साहब पे भी पहुंचाए हैं और राज्यपाल महोदय के पास भी पहुंचाए हैं और राजस्थान के जितने भी नेता मंत्री है सबको सूचित करवाएं एवं भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब को भी सूचित करवाएं। 80 करोड़ लोगों की ये परिस्थिति है। जय भीम, नमो बुद्धाय।